हाय गाइस। कई लोगों ने कल पूछा था कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है जो हमने एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को यूज करा है। तो आज लाइव मार्केट में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर कॉल है और कॉल अप्रोक्सीमेटली 10 और 9 पे नीचे चला गया। प्राइस है उस समय 54,172 और उस समय से प्राइस अभी 54,018 है। अब आपको दिखा रहे हैं कि इस समय अगर क्या ये मार्केट 54,000 को डिफेंड करेगा। ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये पुट का एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है। इस लेवल से हमें क्लैरिटी मिल जाएगी और ये एक सेलर्स का स्लोप है। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम काम करता है। ये कल से ही ऊपर चला गया है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा है। ये हम अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। और ये सेलर्स का स्लोप इसलिए भी हम इसको कहते हैं क्योंकि सेलर्स इसके अनुसार सेल करते हैं। फॉर इंस्टेंस इस समय अगर उन्होंने सेल करा होता ये लेवल पे 54,000 पुट ऑप्शन, तो वो बहुत नीचे चला गया था 54,000 का जो पुट ऑप्शन था। अब दोबारा ये सेलर स्लोप ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे हम बाई करेंगे? उम्मीद तो नहीं है कि अभी बाई करना चाहिए बिकॉज हम अपना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के कंपैरिजन को चेक करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे बाई करेंगे। राइट। 54,000 को सपोर्ट मिलना लाजमी था, एक्सपेक्टेड था। वी एक्सपेक्टेड द मार्केट टू टेक अ बाउंस from the levels of 54,000 because this is where the market rested last time and made a low at 53,988. In fact, 53,980. So this is what we are actually looking at. But can the market take a turnaround and a sharp bounce? Here, the seller slope has crossed over. तो इस particular level से 54,077 से बिकॉज सेलर स्लोप ऊपर आ चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है 54,072 के लेवल से। बट अभी ये बहुत क्रेडिबल तब होगा जब हमारा ये कॉल का जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रेशियो है ये क्रॉसओवर कर जाएगा और पुट का नीचे की तरफ क्रॉसओवर कर जाएगा। अभी तक ये दोनों हुआ नहीं है। सेलर स्लोप ने बहुत पहले हमें बता दिया है कि मार्केट इस लेवल पे स्ट्रेंथ गेन कर रहा है बिकॉज ये सेलर्स के लिए है। यहाँ पे किसी ने सेल किया है ना इस पर्टिकुलर लेवल पे 54,000 का पुट ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट 54,000 का पुट ऑप्शन। क्या कॉस्ट है अभी उसकी? तो किसी ने 54,000 का पुट ऑप्शन अगर सेल किया है तो वो क्या हो सकता है? एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए थोड़ी उम्मीद अभी तुरंत नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारा जो पुट के वैल्यूज है वो नीचे नहीं आए और कॉल के वैल्यूज ऊपर नहीं आया है। तो ये फॉल्स ट्रेड हम सिर्फ एक इस कैंडल के भरोसे नहीं लेंगे, इस एक कैंडल के भरोसे नहीं लेंगे। राइट। तो ये तो एक रिबाउंड कैंडल हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे। जो ऑर्डर्स है वो फिल किए गए हैं। डिमांड ऑर्डर्स थे यहाँ पे, उन्होंने फिल करा है। बट क्या ये डिमांड ऑर्डर्स इतने स्ट्रांग हैं कि इसको टेक आउट कर जाए? ये अभी देखने वाली बात है। जैसा हम जानते हैं 54,000 का जो पुट ऑप्शन है उसकी प्राइस अभी 204 रुपीज है और ये बढ़ रहा है। तो हमें बस ये देखना है कि क्या ये सिस्टम हमको सही बता रहा है। फर्ज कीजिए कि क्या आप 54,000 का पुट ऑप्शन इस समय बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट बाय अगर करना है तो 54,100 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए था। बट अभी जो 54,000 का पुट ऑप्शन है वो 210 को गया है। 2,204 से 2,210, यानी कि 9 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई है, मूवमेंट आ चुका है। आप जब ये वीडियो का टाइम मिलाएंगे तो आप चेक करेंगे स्लोप भी नीचे चला गया है। तो एक गलत ट्रेड करने से हमें किसने रोका था? किस पर्टिकुलर टूल ने हमें रोक दिया और या हमें सेव किया? वो था टूल, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। और ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जैसा हमने पहले बताया ये कॉल के लिए है और ये पुट के लिए। राइट।
और इसी बीच जब हम बात कर रहे हैं तब तक हमारा जो पुट ऑप्शन है वो 216 रुपीज जा चुका है, यानी 12 पॉइंट हमें मिल चुका है, जहां से हमने कहा था 204 से 216 जा चुका है। अब इन लेवल्स पर सपोर्ट तो है, बट कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये देखने के लिए हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। तो वो इस पर्टिकुलर टूल के बियॉन्ड है, बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के साथ देख रहे हैं। प्राइस है 54,040 और 2,216 से प्राइस फिर 201 तक चली गई है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कॉल ऑप्शन जैसे ये क्रॉसओवर करेगा तो फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर ये क्रॉसओवर नहीं कर रहा है हम कॉल बाय नहीं करें। इट इज एज सिंपल एज दिस। तो हमने पुट ऑप्शन 204 पे लिया था, आई मीन फर्ज किया था, बिकॉज लाइव मार्केट में मैं किसी भी ट्रेड के विषय में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। इनफैक्ट लाइव मार्केट के बाद भी नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट a SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर। अब ये देखिए, ये स्लोप देखिए, ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू का स्लोप है, आपको मार्केट को टोटालिटी में समझना होगा। इसने पहला हाई यहाँ बनाया और दूसरा हाई उससे नीचे है। तो जैसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं, तो ये दोनों शोल्डर्स भी हो सकते हैं, राइट। डबल टॉप भी हो सकता है कि ये जो डबल टॉप बना है, पहला टॉप और दूसरा टॉप पहले टॉप के नीचे है। तो इन लेवल्स पर हमें समझना पड़ेगा कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है पुट साइड पे। क्या ये स्ट्रेंथ नीचे की तरफ जा रहा है? अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मार्केट को 54,000 डिफेंड करना है। और ये पहली बार नहीं, मार्केट ने पहले भी 54,000 को डिफेंड करके तेजी से ऊपर 180 पॉइंट का मूव लिया। लेकिन ये मूव तब लिया है जब पुट पूरी तरह से नीचे गिरा है। यहाँ पे 930 में पुट नीचे गिर गया है और तब कॉल ऊपर गया। तो हम वेट करेंगे पुट के नीचे गिरने का। और ये देखिए, ये जो साइन है ये बुलिश साइन है, राइट। ये जो साइन आया आपके सामने ये बुलिश साइन है। ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि ये जो वॉल्यूम कैंडल होता है ना, उसका एनालिसिस करके बताता है। ये बताता है कि किस लेवल पर कैंडल के क्लोज पे या कैंडल के ओपन पे ज्यादा कन्विंसिंग वॉल्यूम कहाँ पर। तो ये अभी मुझे क्या बता रहा है कि ज्यादा कन्विंसिंग वॉल्यूम कैंडल के क्लोज की तरफ है। तो बट ये इसको ये कंप्लीट स्ट्रेंथ नहीं बता सकता। स्ट्रेंथ तो बता रहा है कि वॉल्यूम अभी ऊपर के लेवल पर, यानी 54,043 के लेवल पर, ये वाला जो इंडिकेटर आया ना, फिर 54,043 के लेवल पर वॉल्यूम स्ट्रांगली लोग उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सारे टूल्स के बावजूद कॉल बाय करने के लिए हमें चाहिए ये पार्ट ऊपर आ जाए, जो अभी तक आया नहीं है। ये कॉल का जो लेवल है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक अपने रेड लाइन से ऊपर आ जाए और पुट का लेवल नीचे चला जाए। दोनों में से दोनों अगर हो जाए तो बेस्ट हो जाए, बट पहले पुट का जाना चाहिए। ये बात आप लोग थोड़ा समझ लें। ये मैं बेसिकली क्लासेस में बताता हूँ, बट चलो यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन एक्टिव होता है ये आपको समझना चाहिए, बायर्स या सेलर्स। तो आपको समझना चाहिए कि सेलर्स पहले एक्टिव होते हैं। तो अगर सेलर्स एक्टिव होंगे तो पुट अपने एवरेज के नीचे चला जाए, और उसके बाद कॉल की लाइन नॉर्मल केसेस में, यूजुअल केसेस में, हमेशा नहीं, ऊपर आएगी। अब यहाँ पे देखिए कि 54,000 का जो कॉल ऑप्शन है पुट नीचे की जा रहा है, और 54,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 258 पे पहुंच गया है। अब 258 पर हमने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया।
कैसे बाई किया? बिकॉज आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर ये पुट बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। हमने 258 पर बाई किया है, आप ये सोच लीजिए। अभी प्राइस है 262 कॉल ऑप्शन का, 54,000 का कॉल ऑप्शन। ये देखिए ये पुट अपने एवरेज के नीचे जाने को तैयार है। इनफैक्ट यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, बट आप जब देखेंगे, ये देखिए रेड लाइन ऊपर आ गई, ये देखिए रेड मार्कर ऊपर आ गया और ग्रीन मार्कर नीचे चला गया। ये रेड मार्कर और ग्रीन मार्कर इन दोनों को बता रहा है। तो रेड मार्कर अगर ऊपर आ जा रहा है, ये देखेंगे आप, रेड मार्कर अगर ऊपर आ गया है, यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है कि कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट ऑप्शन नीचे जा रहा है। और इसी बीच में कॉल ऑप्शन की प्राइस हो गई है 260 रुपीज। हमें एक डिसाइसिव स्विच की आवश्यकता है। ये पूरी तरह नीचे आना चाहिए अपने रेड लाइन के, और वो पूरी तरह से ऊपर आना चाहिए। ये मार्केट कई बार ऐसा करता है कि ऊपर के लेवल्स पर आपको जाने के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ देखिए ये ऊपर आ चुका है। कॉल का जो एक्सटेंसिव, सॉरी पुट का एक्सटेंसिव वैल्यू है, और कॉल गिर रहा है। कॉल 260 से 244 चला गया। इस तरह से तो ये 54,000 ब्रेक हो सकता है। और 54,000 पुट ऑप्शन की प्राइस 212 जा चुकी है। 215 हो चुकी है। इसीलिए जब भी हमें बाई करना है, एक कन्विंसिंगली इसको देखना है, या तो पुट ऑप्शन पूरी तरह नीचे आ जाए और कॉल ऑप्शन पूरी तरह से, सॉरी, कॉल ऑप्शन पूरा नीचे है और पुट ऑप्शन नीचे है। और प्राइस देखिए, स्पीड देखिए, 204 से प्राइस 234, पुट ऑप्शन की प्राइस 234 चली गई है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा मैंने सोचा था, एसेस किया था, 54,000 ब्रेक होगा, तो 54,000 ब्रेक हो गया है। प्राइस 242 चली गई है पुट ऑप्शन की। और ये हमने लाइव में इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को देखा कि ये किस तरह से काम करता है। ये 40 पॉइंट का मूव हमें एक क्लैरिटी के साथ दिखाई दिया है, और 54,000 ब्रेक हो चुका है, जैसा हमने एसेस किया था। जब ये वाली कैंडल बन रही थी, हमने एसेस किया था कि 54,000 ब्रेक करेगा, और ये 54,000 ब्रेक करके। मुझे 1 मिनट के लिए लगा था कि शायद ये पुट ऑप्शन नीचे चला जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। अब पुट ऑप्शन अपने लेवल्स के बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास है, स्ट्रगल कर रहा है। हम देखते हैं कि क्या ये रोक पाएगा। जिस दिशा में मार्केट का स्ट्रेंथ या मोमेंटम लग रहा है, यू नेवर नो किन लेवल्स पर उसको सपोर्ट मिले। बट एज ऑफ नाउ उसके लिए हमें वॉल्यूम का प्रॉपर सिस्टम देखना पड़ेगा, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का। बट एज ऑफ नाउ मार्केट 54,000 के नीचे चल रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये दोनों सिस्टम आपको कैसे लगे, ये मुझे जरूर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसी तरह लाइव मार्केट में वीडियो शूट कर सकूं, ताकि आपको किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ रियल मार्केट में दिखाई दे। मार्केट 53,992 पे है। और अभी ये जैसा मैंने बताया, ये कॉल ऑप्शन का एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक रेशियो है एंड कंबाइंड प्रीमियम है।
ये भी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रेशियो एंड कंबाइंड प्रीमियम है पुट का, राइट। और जब भी हम इसमें यूज करते हैं तो ये वोलेटिलिटी का भी जो टूल है, कंपोनेंट है, दैट इज एडेड टू इट। और जैसा हम देख सकते हैं प्राइस पुट ऑप्शन का फिर 245 जा चुका है, यानी 40 पॉइंट का मूव तो ऑलरेडी हो चुका है और भी बड़ा मूव बन रहा है। अब देखिए अभी चला गया है पुट ऑप्शन के प्राइस 54। तो ये वीडियो मैं अभी क्लोज करता हूँ। ये क्या वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय फॉर नाउ।